다시 내려와 네 웃음 속에 길을 찾아가 빈 거리 위에 노래 번져가 Midnight Drive Just you and I हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई इस वाले व्लॉग में तुम्हें पता चल गया होगा कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि के ड्रामा फैंस जो होते हैं उसमें 90% लोगों का फर्स्ट ड्रामा एवर बॉयज़ ओवर फ्लावर ही होता है। उसमें से मैं भी एक हूँ जो कि 10th क्लास में आके जिंग पे बॉयज़ ओवर फ्लावर गलती से टकरा गया था और मैं तब से उसकी फ़ैन बन गई थी। अगर तुम्हें पता होगा तो पहले डिसेंडेंट ऑफ द सन और बॉयज़ ओवर फ्लावर हिंदी में हमारे टीवी पे आता था जिंग पे। अगर तुम लोगों ने देखा होगा तो मैं तो उस वक्त 10th 11th में थी शायद, तो मैंने तब से देखना स्टार्ट करता और तब से मैं पीछे पड़ गई इन लोगों के हाथ धो के। तो चलो अब बात करते हैं। जैसे कि हमारे ब्लॉग का टॉपिक होने वाला है कि आखिर ये इसमें जाहिर से पता है 5 लोग मेन कैरेक्टर थे, हमारे 4 बॉयज़ और हमारी जैनदी। तो इसमें से सिर्फ दिखता कौन है? 2 लोग, किम्बम और लिमिनो। और लिमिनो वर्ल्ड वाइड फेमस है और तुम्हें ये बात पता होगी, जिसके बहुत अक्सर फ़ैन मीटिंग होती भी रहती है। थाईलैंड, सिंगापुर वगैरह, इंडिया में तो नहीं होती लेकिन भारत ईस्ट में वगैरह में होती रहती है। तो चलो अब बात करते हैं सबसे फर्स्ट हमारे लिमहिनो मतलब जीहू से, वो जुनपियो से। तो हम जब बात करते हैं जैसे कि आला ड्रामा 2009 में रिलीज़ हुआ था। और अगर किसी को नहीं पता है वाला ड्रामा तो मैं बताती हूँ, इसमें आपको एनिमीज टू लवर ड्रॉप देखने को मिलेगा, जो कि बहुत एवर वाला फर्स्ट कोरियन ड्रामा लोगों ने देखा होगा, जिसमें एनिमीज टू लवर, स्कूल लाइफ और सेकेंड लीड रोमांस और ट्रायंगल मतलब ये सब देखने को मिलेगा। और रिच पुअर लव स्टोरी देखने को मिलेगी। तुमने वाला ड्रामा नहीं देखा तो ज़रूर देखना। अगर तुम्हें के ड्रामा फ़ैन मतलब के ड्रामा देखना पसंद है और अभी तक तुमने ये बॉयज़ ओवर फ्लावर नहीं देखा तो बहुत देर कर चुके हो तुम लोग भाई, अभी भी टाइम है, अभी भी देख लो। तो चलो अब बात करते हैं अपने लिमिनो की कि वो अभी क्या कर रहे हैं। सबको पता है 2009 के बाद वो बहुत वर्ल्ड वाइड फेमस हुए थे, वो क्या सब फेमस हुए थे, लेकिन कोई कोई अपनी सक्सेस संभाल के रख पाता है। जैसे कि उन्होंने उसके बाद बहुत सारे ड्रामे करे, जैसे द हीरोइस करके नाम था, लीजेंड ऑफ द ब्लू सी, वो तो बहुत बहुत फेमस हुआ था, मेरा भी फेवरेट है। और बहुत सारे ड्रामे फेमस होते जैसे कि द किंग ऑफ इंटरनल मोनार्च। अभी रिसेंट में एक ड्रामा आया था, पिछले साल आया था, व्हेन द स्टार गॉसिप। और पिछले साल आया था ना एक मूवी आई थी जीसू उसके साथ हानो सॉप के साथ, और उसमें कौन था, चाय सोबिन, इन सब के साथ एक मूवी आई थी। मतलब मैं बता रही हूँ कि ये वर्ल्ड वाइड उस ड्रामे के बाद से बहुत फेमस हुए थे और इनके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स भी बहुत मस्त वाले हैं। इनकी कुछ बीच बीच में, अभी तो नहीं आती लेकिन पहले बहुत बीच बीच में खबर आती रहती थी कि उन्होंने बी सूजी को भी डेट किया था और पार्क मिन योंग को। अगर आपको पता होगा तो इनके साथ एक ड्रामा कर चुके हैं, सिटी हंटर वाला। तो मतलब कुल मिला के ये बहुत फेमस है और मेरे पहला फेवरेट कोरियन एक्टर, पहला क्रश। मैंने तब से मतलब जब मैंने देखा था और मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी बनाई थी तब से तक अभी तक फॉलो कर रखा है और आगे भी करती रहूँगी ऑफकोर्स। क्योंकि मतलब अब जब आप किसी को पहली बार देखते हो, पहला ड्रामा देखा आपने कोरियन वाला और वो आपका फेवरेट तो बनेगा ही, जाहिर सी बात है। तो बहुत सारे लोगों का फेवरेट है लिमिनो, भाई लिमिनो ओप्पा। तो चलो अब बात करते हैं अपनी फीमेल लीड जो जैनदी की बात करते हैं। भाई देखो अभी वो तुम्हें देखने को कहीं भी नहीं मिल रही होगी क्योंकि वो एक भी नाटक नहीं करती अभी। बात करते हैं बॉयज़ ऑफ फ्लावर के बाद उनको बहुत ज़्यादा बहुत फेमस हो गई थी। और पता है आपको, साथ में वो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कहानी वगैरह लिखती हैं और एक्टर तो हैं वो। लेकिन 2016 में उन्होंने एक ड्रामा किया था और उसी के मेन लीड से उन्होंने शादी करी, लेकिन वो शादी 2019 तक चली और उनका डिवोर्स हो गया। और यहाँ तक कि डिवोर्स हुआ था ना तो उसके बाद ही उन दोनों की कंट्रोवर्सी की वजह से चैट रिलीज हो गई थी और उसके बाद उन लोगों का डिवोर्स हो गया। और जहाँ से बात है वो कहीं भी देखने को नहीं मिलती, कई बार उनकी इंस्टाग्राम पे पोस्ट वगैरह आती भी रहती है, मैंने चेक करा था तो इंस्टाग्राम पे पोस्ट वगैरह आती है, लेकिन अभी किसी भी ड्रामे में वो नहीं देखने को मिलती हैं। अब उनके नाम की बात करें तो इनका रियल नाम आपको पता है कि नहीं पता, मैं बताती हूँ। इनका रियल नाम हाई सन है। अगर आपको पता था तो कमेंट डाउन जरूर करना और नहीं पता था तो भी करना। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट कैरेक्टर जो कि बॉयज़ ओवर फ्लावर में थे सेकंड लीड पे, और इनका नाम था जीहू। भाई अभी ट्रू ब्यूटी के साथ फैन है सेकंड लीड में, लेकिन
उस टाइम पे भाई इन एवर वाला भाई बिल्कुल खतरनाक रोने वाला ये थे सेकंड लीड पे उस टाइम पे, मतलब कि हीरोइन भी पसंद करती थी उसको बहुत ज़्यादा, लेकिन हीरो हमारा वो था और लिमहीनो था, मतलब कि जी वो क्या कहते हैं जुनपियो था, तो वो सेकंड लीड पे काम करते थे। अब उनकी बात करते हैं उनकी स्टोरी। जीहू का रियल नाम है किम ह्यून जंग, ये रियल नाम है। एक तो कोरिया के नाम मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाती, बहुत बहुत कम प्रोनाउंसिएशन हो पाती है कोरिया के ड्रामा वो नाम की, जैसे लिमिनो बहुत ईजी है। चलो अब बात करते हैं इनके करियर की। 2009 में इनका ड्रामा आया बॉयज़ ऑफ फ्लावर, वो बहुत फेमस हुए, लेकिन वो अपनी सक्सेस को नहीं संभाल पाए। एक तो पहली बात, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप पे कंट्रोवर्सी पे बहुत बवाल मचा था उस टाइम पे, जैसे कि मैंने इंटरनेट पे से निकाली ये सब बातें। उसके बाद ये सिंगर भी हैं, सिंगर पे भी फोकस करा था, लेकिन एक्टिंग करियर में वो आगे नहीं बढ़ पाए। एक बात बताती हूँ, 2022 में उनका एक बच्चा भी हुआ था, मतलब वो अभी मैरिड है अपनी और उनका एक बेबी भी है, लेकिन वो उनका सक्सेसफुल नहीं हो पाया उनका करियर। बस मतलब सिंगर हैं लेकिन देखने को कहीं नहीं मिलते, बहुत कम देखने को क्या, बहुत ही बाय चांस होता है कि कहीं देखने को मिल जाए, कहीं रील आ जाए, नहीं तो देखने को नहीं मिलते हैं वो। उसी वक्त फेमस हुए थे। एक ड्रामा भी आया था, प्लेफुल किस करके एक ड्रामा आया था उनका। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई ड्रामा फेमस हुआ होगा, फिर देख आया होगा। सिंगर एक्टर दोनों थे वो, लेकिन नहीं हो पाया। मतलब सक्सेस हर कोई संभाल नहीं पाता, जैसे लिमिनो अभी तक फेमस है, अभी तक फैन मीटिंग वगैरह होती है। अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट जने की, जो कि अभी रिसेंटली उनका ऑन गोइंग ड्रामा चल रहा है। अगर तुम फैन हो के बॉयज़ ऑफ फ्लावर के, तो तुम पता चल गया होगा कि मैं किम बम के बारे में बात कर रही हूँ, जो कि अभी सोल्ट आउट ऑनियो वाले ड्रामे में सेकंड लीड देखने को मिल रहे हैं, जो कि भाई और मतलब वो बिल्कुल गायब नहीं हुए, लेकिन कभी मेन लीड में कभी सेकंड लीड में देखने को मिलते रहते हैं, तो मतलब उनकी सक्सेस अभी पकड़ में है। तो चलो बात करते हैं इनकी। इन्होंने सो इन जंग का रोल करा था, जैसे कि आपको पता होगा, फनीस्ट कैरेक्टर अमीर वाला। और अब बात करते हैं इनके करियर की, जैसे कि 2009 के बाद इनके बहुत सारे ड्रामे हैं, जैसे कि अगर आपने देखा होगा गोस्ट डॉक्टर में मेन लीड में थे, टेल ऑफ द नाइट टेल में सेकंड लीड में थे, थोड़ा सा विलन का कैरेक्टर भी है, लेकिन फिर भी लवली कैरेक्टर था इसमें। और अगर आपने देखा होगा तो लॉ स्कूल, उसमें भी काम कर चुके हैं। और अभी रिसेंटली सोल्ट आउट ऑन यू वाला ड्रामा आ रहा है, जो कि नेटफ्लिक्स पे आ रहा है। उसमें आपको देखने को मिल जाएगी। तो बात ही सारी ये है कि उनका करियर मस्त ट्रैक पे चल रहा है। और मतलब जब उनकी पहली झलक देखने को मिलती ना इस ड्रामे में, तो मज़ा आ गया था, मतलब कि बॉयज़ ऑफ फ्लावर की सारी यादें ताज़ा हो गई थी। अगर आपने एल ड्रामा देखोगे ना, तो तुम्हें मज़ा आ जाएगा एल ड्रामा। अब करते हैं अपने लास्ट कैरेक्टर की, जिन्होंने किम जून है जिनका नाम, और इन्होंने सॉन्ग वोबिन का कैरेक्टर प्ले करा था बॉयज़ ऑफ फ्लावर में। भाई इस वाले ड्रामे के बाद आपने इनको कहीं देखने को नहीं मिला होगा, क्योंकि इनकी बहुत प्राइवेट लाइफ रखी थी अब इन्होंने अपनी। और इन्होंने पता है एक्टिंग, मतलब बॉयज़ ऑफ फ्लावर के बाद म्यूज़िक में ध्यान दिया। उसके बाद वो मिलिट्री सर्विस में चले गए, वहाँ से आने के बाद वो कहीं भी देखने को नहीं मिले। और उनकी पर्सनल चीज़ें भी बिल्कुल भी लीक नहीं होती, मतलब एक्टिंग करने में वो बिल्कुल भी नहीं है। क्या पता इन लोगों को, ज़रूरी नहीं है कि सक्सेस ही मिले, इन्होंने काम ही नहीं करा होगा, तो मतलब काम मिलेगा कैसे जब काम करेंगे नहीं। तो इनको नहीं पसंद, नहीं मन करा होगा, नहीं करने, बहुत सारी इनके इसके पीछे हो सकती है वजह। जैसे कि हमारा जीहू की 2022 में शादी हो के बेबी भी है, लेकिन उन्होंने म्यूज़िक बनाते हैं, लेकिन वो कहीं देखने को नहीं मिलते। जयंती का भी कंट्रोवर्सी के बाद ड्रामा नहीं मिला होगा, हो सकता है। और उसके बाद तुम्हें वाली वीडियो देख के तुम कितने अपडेट हुए अपने बॉयज़ ऑफ फ्लावर के कैरेक्टर से। और अगर तुम्हें ऐसी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट ना ज़रूर करना। मैं ऐसी न्यूज़ के साथ और भी व्लॉग लेके आती रहूँगी, ऐसी अपडेट के साथ। अगर तुम्हें और किसी चीज़ से अपडेट चाहिए तो कमेंट नाम जरूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तो कि तुम्हें सारी अपडेट मिलती रहे के ड्रामा चाइनीज़ ड्रामा इंडस्ट्री से। सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट टॉपिक होता है कोरियन ड्रामा की इंडस्ट्री से बात करने के लिए, मुझे मज़ा आता है। मतलब क्योंकि चाइनीज़ ड्रामा में सिर्फ मैं तुम लोगों को चाइनीज़ ड्रामा ही बताती हूँ ना, किसी की पर्सनल लाइफ मैंने आज तक नहीं बताई होगी, लेकिन कोरिया की मैं बताती रहती हूँ, क्योंकि मुझे नॉलेज भी है बहुत ज़्यादा। जिसकी नॉलेज है वही बताओ। और दूसरा हमारा अच्छा, इसमें बात नहीं करते क्योंकि बिल्कुल अलग ट्रैक हो जाएगा। तो अब तुम्हें
ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और ऐसे अपडेट के साथ दूसरी वीडियो में मिलते रहेंगे। जब तक के लिए बाय।